नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है बीटा ब्लॉकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि बीटा ब्लॉकर का वर्क क्या है। तो इट इज ब्लॉक B1 B2 रिसेप्टर एक्टिविटी। अब रिसेप्टर B1 भी है, B2 भी और B3 है, लेकिन आज के लेक्चर में अपन B1 और B2 पे विशेष बात करेंगे, है ना। तो B1 हार्ट की जो लोकेशन है वो है हार्ट पे, ठीक है। हार्ट पे क्या करना काम करता है, इसको ब्लॉक करते हैं अपन, हार्ट रेट को डाउन करवा सकते हैं, है ना। B1 नेक्स्ट जो प्लेस है वो है जेजी सेल पे, जो किडनी की जो जेजी सेल है ना, वहां पे काम करता है। वहां पे क्या करता है, ये एक्टिव राज सिस्टम। राज सिस्टम का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसको एक्टिवेट करता है और सारा का सारा फंक्शन है ना ये राज सिस्टम करवाता है बॉडी के अंदर। B2 है वो है ब्रोंकस पे। वैसे तो लोकेशन बहुत है, ब्रोंकस पे, जीआईटी पे, यूरिन ब्लेडर पे, मायोमेट्रियम में, बहुत जगह इसका लोकेशन है B2 रिसेप्टर का, ठीक है। लेकिन इसमें देखते हैं अपन ब्रोंकस पे। तो इसको इस यहाँ पे ये काम करता है ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंकाई का डायलेशन करता है। मतलब सांस में जैसे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, सांस में दिक्कत होती है ना, तो उस कंडीशन में ब्रोंको डायलेटर का काम करवाता है। अब जैसे हिस्टामिन है, ठीक है। हिस्टामिन का वर्क क्या करता है, हिस्टामिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेजो डायलेशन करता है, जिसपे एनाफाइलेटिस शॉक की कंडीशन आती है। अब उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन क्या है, B2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। उससे फिर वेजो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, वो वेजो डायलेशन होने लगेगा, अब सांस आराम से आ जाएगा। और जो ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो रखा था, जिससे क्या है कि बीपी डाउन हो जाती है ना, तो उस कंडीशन में बीपी को वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। उससे क्या है कि वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो B2 रिसेप्टर की जो सेकंड पोजीशन है वो है सिलियरी बॉडी। सिलियरी मसल्स होती है आई की यहाँ पे, तो उस मसल्स को इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। अब आई के अंदर दो फ्लूइड होते हैं, कि होता है विट्रस ह्यूमर फ्लूइड, एक होता है एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। ये क्या काम करता है, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। मतलब जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है ना, उसको फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है, ये इसको ब्लॉक करते हैं ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है इसमें। नेक्स्ट है जैसे B2 जो है ना, सेकंड जो थर्ड पोजीशन है वो है स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल है एंड कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है ना, तो वहां पे ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पे है ये है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ बीटा ब्लॉकर कितने टाइप के होते हैं, तो मोस्ट कॉमन अपन देखते हैं कि एक तो है जो है सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जो ओनली B1 रिसेप्टर पे ही काम करेगा, B2 रिसेप्टर पे या B3 पे काम नहीं करेगा। ओनली B1 रिसेप्टर काम करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव। मतलब निश्चित है, एक ही जगह काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, मेटोप्रोनोल, मेटाप्रोनोल, ठीक है। मेटोप्रोनोल ये क्या है, ये एक सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। अगर अपन को ओनली B1 रिसेप्टर को बंद करना है, क्लोज करना है, ब्लॉक करना है, तो उसके लिए अपन मेटाप्रोनोल देंगे, जिसके एक शॉर्ट फॉर्म में बनाई, जैसे अम्मा, एटेनोलोल, मेटाप्रोनोल और एसिटाब्यूटालोल। ये दो तीन ड्रग्स है ना मोस्ट कॉमनली, जो ये है सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अब अपन डॉक्टर साहब को दिखाने गए, है ना, वहाँ पे अब डॉक्टर साहब ने एटेनोलोल दे दिया, अपन ने मतलब जो मोस्ट कॉमनली जो साइन सिम्टम वो शो करे, बताए उनको, तो उन्होंने इस हिसाब से वो मतलब ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी कि एटेनोलोल या मेटोप्रोनोल अपन को दे दी। तो वो एक क्या है, वो एक सिलेक्टिव है। ऐसे अपन जैसे मेडिकल स्टोर पे गए, उन्होंने लेबेटोलोल दे दी। अब अपन को ये पता है कि मान भाई लेबेटोलोल दे दी। अब लेबेटोलोल अपन को ये तो पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक लेनी थी या अनस्पेसिफिक। अब इसमें तभी तो होता है ना सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव का। अब सिलेक्टिव अपन ने हार्ट, ओनली हार्ट पे दिक्कत थी, उसके लिए तो चलो ठीक है एटेनोलोल या मेटोप्रोनोल काम कर गई। लेकिन मान लो ब्रोंकस पे और जगह दिक्कत है, तो उसके लिए लेबेटोलोल काम करे, क्योंकि B1 और B2 रिसेप्टर दोनों पे काम करती है ना, अलग अलग रिसेप्टर वाइज वर्क करती है, रिसेप्टर पे वर्क करती है ना। तो ये था, ठीक है। एसिटाबुटालोल, मेटाप्रोनोल और एसिटाबुटालोल, अम्मा इसकी ट्रिक है, याद रखने का तरीका है। लेस साइड इफेक्ट है इसमें, बहुत कम साइड इफेक्ट है। बात करें नॉन सिलेक्टिव की, इसमें B1 और B2 दोनों पे काम करेगा। तो वर्क होता है B1 और B2 रिसेप्टर, मोर साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों रिसेप्टर पे काम करेगी, जाहिर सी बात है। एग्जाम्पल लेबेटोलोल, कार्बेडिलोल और प्रोपेनोलोल। जैसे इस चित्र में दिखा रखा है, ये क्या है, लेबेटोलोल, ये है नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव नहीं है ये, B1 और B2 रिसेप्टर दोनों पे काम करेगी। अगर अपन को मोर फंक्शन चाहिए, उसके लिए ये है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। और अगर अपन को निश्चित या स्पेसिफिक जगह काम करवाना है, तो उसके लिए मेटोप्रोनोल आइए, क्योंकि ये B1 रिसेप्टर पे ही काम करेगा मेटोप्रोनोल, ठीक है। ये है। हम बात करते हैं उसके बाद में जो इंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर के इंडिकेशन क्या क्या है। तो फर्स्ट जो इंडिकेशन है वो है कार्डियक इंडिकेशन, हार्ट पे, गिव इन ऑल MI एक्सेप्ट इंफीरियर वाला MI। अब अपन ने नाम सुना है मतलब MI का, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, है ना। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी 90% जो मतलब आर्टरीज है ना, वो ब्लॉकेज हो जाती है, वहां पे थ्रोम्बोप्लाक बन जाता है ना। तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि MI के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे इंफीरियर वाल MI है, इंटीरियर वाल MI है, लाडा है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है,
फिर उसके अंदर सेप्टल एमआई है, अलग अलग एमआई है, लेकिन इसके इसके इसमें है ना एक्सेप्ट इन्फीरियर वाला एमआई है ना, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि ये बीटा ब्लॉकर है ना वो इंडिकेशन करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में क्या है कि इसके अंदर हार्ट रेट कम कम हो जाती है उस कंडीशन में। ठीक है, गिव इन ऑल एंजाइना एक्सेप्ट वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना ना उसके अंदर अपन ये है ना बीटा ब्लॉकर इंडिकेशन करेंगे, है ना, बीटा ब्लॉकर इंडिकेशन करेंगे वेरिएंट एंजाइना, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं इसमें निफिडिमिन, और उसी उसी को रोकने के लिए अपन ये इसमें बीटा ब्लॉकर का काम करवाते हैं। ठीक है, एरिदमिया, सॉरी इसमें वेरिएंट एंजाइना के अंदर निफेडिपिन देते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन बीटा ब्लॉकर भी है ना। थर्ड है इसके अंदर एरिदमिया कंडीशन है, जैसे रिदम बिगड़ गई है ना हार्ट की, उस कंडीशन में भी अपन देते हैं। क्रोनिक हार्ट फेलियर, क्रोनिक हार्ट अचानक से हार्ट का फेल हो गया, जैसे कंपनसेशन नहीं कर पा रहा ना, उस कंडीशन में। हाइपरटेंशन, टेंशन ज्यादा हो गई उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेशन थी। ठीक है, अब नॉन कार्डिक इंडिकेशन की बात करें जिसमें ग्लूकोमा है, अब ग्लूकोमा का मरीज है ना। सेकेंड है हाइपरथायराइडिज्म, ग्लूकोमा है, आईज के अंदर ग्लूकोमा जैसे बना हुआ है ना, ये ग्लूकोमा कंडीशन है। ठीक है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा ना वो है। फिर है हाइपरथायराइडिज्म जिसमें T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है। एंजाइटी स्टेज परफॉर्मिंग द डिक्रीज, मतलब एंजाइटी स्टेज है ना उस कंडीशन में ही परफॉर्म करती है ये, नॉन कार्डिक इंडिकेशन है, वो कार्डिक थी, है ना। उसके बाद में कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके अंदर क्या है, जिसमें अक्यूट हार्ट फेलियर ये कंडीशन है, कंपनसेटरी रिएक्शन नहीं हो रही। ब्रेडिकार्डिया है, मतलब हार्ट रेट 60 से लेस है। ठीक है, शोक और हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाएगी, शोक और हाइपोटेंशन आ जाएगा। शोक क्या है, जिसमें बीपी कम और पल्स रेट ज्यादा, बीपी कम, ठीक है, और पल्स रेट इंक्रीज थोड़े टाइम के लिए, वो कंडीशन क्या है, वो शोक है। हाइपोटेंशन में तो वही है, बीपी कम हो जाएगी। या राइनोइड डिजीज क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, एक्सट्रीमिटीज का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, वहां से फिर एक्सट्रीमिटीज की सप्लाई और वो है ना वो कम हो जाएगी। उस कंडीशन में पीसीआर साइन भी आता है, पी फॉर पेलर स्किन, सी फॉर साइनोसिस, और पी फॉर पेलर स्किन, सी फॉर साइनोसिस, और आर फॉर रेस्टलेसनेस, ठीक है, तो पीसीआर साइन भी आता है राइनोइड डिजीज में। ब्रेडिकार्डिया के अंदर बीपी कम हो जाती है ना, हार्ट रेट कम हो जाती है, सॉरी 60 से लेस हो जाती है। एक्यूट हार्ट फेलियर में कंपनसेटरी रिएक्शन कम होती है, कंपनसेशन नहीं होता है। ठीक है, लो कंपनसेशन की वजह से। कार्डिक इंडिकेशन के अंदर अंदर अपन देखा कि इंफीरियर वाला एमआई है ना, उस कंडीशन में एक्सेप्ट इंफीरियर वाला एमआई के अंदर, ऑल एमआई में देते हैं लेकिन इंफीरियर वाला एमआई के अंदर नहीं देंगे। ठीक है, इनके अंदर नहीं देना ना। गिव इन ऑल एंजाइना, इन कंडीशन में नहीं देना क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से बीपी कम है, तो वो एक इंडिकेशन की कंडीशन है। ठीक है, क्रोनिक हार्ट फेलियर उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में भी देंगे, इन सारों में देना, लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है, ये दोनों एक्सेप्शन। ठीक, ये कंडीशन। बीटा ब्लॉकर जो टाइप ड्रग्स देखिए अपन, एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल, एसिटाब्यूटालोल, ये है सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव में जिसमें लेबेडोलोल, कार्बिडोलोल, प्रोपिनोल, ये कुछ मतलब नॉन सिलेक्टिव है, B1 और B2 दोनों पे काम करेगी। बीटा ब्लॉकर आज के लेक्चर में अपन ने बीटा ब्लॉकर देखा कि कौन कौन से सिलेक्टिव है, कौन कौन से नॉन सिलेक्टिव है। B1 जैसे जजिसेल पे, हार्ट पे, B2 ब्रोंकस जीआईटी, यूनिबिलेटन मायोमेटिन, है ना, तो उनमें काम करता है। तो आज के लेक्चर में अपन ने कंप्लीट देखा कि बीटा ब्लॉकर क्या है। अब अपने ड्रग्स देखते हैं सामने, जैसे एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल, और अपन को पता नहीं होता ये क्या चीज़ है। तो आज के लेक्चर में मैंने बताया कि बीटा ब्लॉकर क्या है, कौन कौन से रिसेप्टर पर काम करते हैं, क्या इनका फंक्शन है बेसिक, किन कंडीशन में नहीं देना, किन कंडीशन में देना, सारा कुछ आज के लेक्चर में देखा अपन ने। बेसिक लेक्चर था। तो लेक्चर से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।